ये फिल्म शुरू होती है एक घर को दिखाते हुए जहां हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम दासी है। वह बहुत डरी हुई थी। वह एक अलमारी में छुपी हुई थी। उसके हाथ में एक गुड़िया भी थी जिससे वह बात कर रही थी। दासी दरअसल अपने पापा से छुप रही थी जो एक गुस्सैल और क्रूर इंसान था। वह दासी को अक्सर पीटता था। इस बार भी वह उसे ढूंढ रहा था। अब किसी तरह वह दासी को ढूंढ लेता है और अलमारी से बाहर निकालता है। वह अपनी बेटी से बहुत नाराज था, इसलिए वह उसे मारना शुरू कर देता है क्योंकि दासी ने घर साफ नहीं किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि दासी की माँ नहीं है, उसने अपनी जान ले ली थी। वह अपने पापा से रोते हुए कहती है कि मैं अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, मैं घर भी साफ रखती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाती क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है। इस पर उसके पापा कहते हैं कि तुम सारा दिन गुड़िया से खेलती रहती हो, कोई काम नहीं करती। और क्योंकि उसके पापा इससे चिढ़े हुए थे, इसलिए वह गुड़िया को तोड़ना शुरू कर देता है। हालांकि वह अपने पापा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह नहीं रुकता तो दासी की आंखें खून से लाल हो जाती हैं। वह कैंची से अपने पापा पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम एस्ट्रिड को देखते हैं। वह दासी की पड़ोसी थी और उसकी दोस्त भी थी जो अपने पापा के साथ रहती थी। उसके पैर में चोट भी थी और अब वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और पैदल निकल पड़ती है। हम देखते हैं कि दासी एक जगह खड़ी एस्ट्रिड का इंतजार कर रही थी। फिर अचानक वह एस्ट्रिड के सामने आती है और अब दोनों आगे बढ़ने लगती हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि दासी बहुत दिनों बाद एस्ट्रिड से बात कर रही थी। दरअसल उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया था। हमने पहले ही देखा था कि उसके पापा की मौत हुई थी, जिसके बाद वह खुद में सिमट गई थी। अब यहाँ दासी एस्ट्रिड से बहुत अच्छे से बात करती है क्योंकि उसे एस्ट्रिड पसंद थी और वह उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन आज तक उसने एस्ट्रिड को ये बात नहीं बताई थी। वह आज उसे यह बताने का सोचती है, लेकिन जैसे ही वह एस्ट्रिड को अपने दिल की बात बताने वाली होती है, एस्ट्रिड की दोस्त कार में आ जाती है। दासी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसके साथ एस्ट्रिड की दो और दोस्त थी जो बहुत बदतमीज थी और दासी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनमें से एक जो दासी से बहुत जलती थी, वह उसे चिढ़ाने वाले हाव भाव दिखाती है। अब एस्ट्रिड का एक मेल फ्रेंड उससे भी चलने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है, तुम लोग जाओ, मैं दासी के साथ जा रही हूँ। लेकिन यहाँ दासी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, मैं खुद आ जाऊंगी। हालांकि वह ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा कहा और अब दासी भी उनके साथ चली जाती है। जिसके बाद वह एक थेरेपिस्ट के पास जाती है क्योंकि उसका मानसिक इलाज चल रहा था। उसे अक्सर तनाव के कारण डिप्रेशन हो जाता था, इसलिए वह थेरेपी ले रही थी। यहाँ उसकी थेरेपिस्ट उसका सेशन शुरू करती है। दासी कहती है कि मेरे पापा ने शराब पीना छोड़ दिया है। हम जानते हैं कि वह झूठ बोल रही है क्योंकि अब तक किसी को नहीं पता था कि उसने अपने पापा को मार डाला है। सेशन आगे बढ़ता है जहाँ दासी थेरेपिस्ट से कहती है कि आखिरकार मैंने तय कर लिया है कि मैं एस्ट्रिड को अपने दिल की बात बता दूंगी। ये सुनकर थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि क्या एस्ट्रिड भी तुम्हारे लिए वैसे ही फील करती है जैसे तुम उसके लिए करती हो। इस पर दासी कहती है कि उसका एक मेल फ्रेंड है, लेकिन जो भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये सुनकर उसकी थेरेपिस्ट थोड़ी चिंतित हो जाती है क्योंकि वह दासी की हालत जानती थी कि वह अपना आपा खो बैठती है। उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत स्थिर नहीं थी और वह अपने व्यवहार से यह साबित भी कर रही थी। तो थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि अगर एस्ट्रिड ने इनकार कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। दासी कहती है, हाँ इससे फर्क पड़ेगा, इतना फर्क कि मैं पागल भी हो सकती हूँ। इसके बाद हम एस्ट्रिड और उसके दोस्तों को उसके घर में देखते हैं। ये पता चलता है कि एस्ट्रिड का जन्मदिन कुछ ही दिनों में आने वाला है। अब एस्ट्रिड की एक दोस्त दासी के बारे में बेहुदा बातें करना शुरू कर देती है। वह एस्ट्रिड को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम उसकी सबसे पुरानी दोस्त हो, है ना। एस्ट्रिड जवाब देती है, नहीं, असल में मैं उसकी दूसरी सबसे पुरानी दोस्त हूँ, उससे पहले कोई और है। इस पर उसकी दोनों दोस्त तुरंत कहती हैं कि जो भी हो, लेकिन हमें दासी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उनके मेल फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं। दूसरी तरफ दासी एस्ट्रिड के घर जाने की तैयारी कर रही होती है क्योंकि एस्ट्रिड ने उसे घर बुलाया था। वह इस बात से बहुत खुश होती है और एस्ट्रिड के लिए जन्मदिन का गिफ्ट तैयार कर रही होती है, जो कि एक गुड़िया है, वही गुड़िया जो हमने फिल्म की शुरुआत में दासी के पास देखी थी। अब दासी उस गुड़िया से कहती है कि तुम एस्ट्रिड का हमेशा ख्याल रखना और अब वह एस्ट्रिड के घर जाती है। वह एस्ट्रिड को आज उसका जन्मदिन का तोहफा देती है। दासी उसकी दोस्तों से भी मिलती है, लेकिन जब एस्ट्रिड उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है
उसकी दोस्त उसके पीछे उसकी मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। जलने वाली दोस्त कहती है कि दासी बहुत अजीब है, वह अजीब चीजें खाती रहती है। सब लोग उस पर हंसते हैं और दासी गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी एस्ट्रिड भी वहां आ जाती है। उसकी दोस्त कहती है कि उन्हें नहीं पता दासी अचानक क्यों चली गई, लेकिन एस्ट्रिड जानती थी कि जरूर इन लोगों ने उससे कुछ बुरा कहा होगा, इसलिए वह चली गई। खैर, यहाँ उसकी दोस्त उससे कहती है कि दासी का गिफ्ट खोलो। जब वह गिफ्ट खोलती है तो उसमें वही गुड़िया निकलती है। सभी उसका चेहरा बिगाड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें वह अजीब लगती है। इस पर एस्ट्रिड कहती है कि मुझे इस गुड़िया में कोई समस्या नहीं दिखती, यह एक नॉर्मल गुड़िया है और यह मेरा बर्थडे गिफ्ट है। उसकी दोस्त कहती है कि यह गुड़िया बिल्कुल दासी जैसी दिखती है। गुड़िया के साथ एक नोट भी होता है जिसे एस्ट्रिड का मेल फ्रेंड पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि इस गुड़िया का नाम मॉर्गन है, जो मेरी माँ के नाम पर रखा गया है, जिसे मैं तुम्हें दिल से गिफ्ट कर रही हूँ। इसके बाद दासी अपने दिल की बात लिखती है। लिखा होता है, मुझे बचपन से तुम पसंद हो, अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूँगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी। अब एस्ट्रिड ये सब सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। लेकिन ये सब सुनकर उसकी दोस्त एस्ट्रिड का मजाक उड़ाने लगती है। दूसरी ओर दासी रो रही होती है क्योंकि वह बहुत दुखी थी। तभी उसे एस्ट्रिड के मेल फ्रेंड का कॉल आता है। वह कहता है कि एस्ट्रिड भी तुमसे प्यार करती है, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर दासी का चेहरा खिल उठता है, लेकिन हमें पता है कि वह झूठ बोल रहा था। वह केवल दासी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कह रहा था। उसी समय वह दासी पर हंसना शुरू कर देता है। वह कहता है, अरे पागल लड़की, मैं तो मजाक कर रहा था। सच्चाई ये है कि वो तुमसे नफरत करती है। ये सुनकर दासी को बहुत बुरा लगता है। रात को एस्ट्रिड अपने पापा को दासी के बारे में सब कुछ बताती है। उसके पापा कहते हैं कि उसकी माँ मॉर्गन और मैं दोस्त थे और उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। इस पर एस्ट्रिड पूछती है कि क्या हुआ था। उसके पापा जवाब देते हैं कि अभी बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अब एस्ट्रिड अपने पापा को दासी का दिया हुआ गिफ्ट भी दिखाती है, लेकिन इस बीच दासी उनके घर आ जाती है जिसकी हालत बहुत खराब लग रही होती है। वह एस्ट्रिड से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? फिर एस्ट्रिड उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी दासी तुरंत कहती है, मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, है ना? तुम्हारे मेल फ्रेंड ने मुझे बताया है। एस्ट्रिड जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह झूठ बोल रहा है। अब दासी कहती है कि मैं अपना प्यार साबित करूंगी, मैं खुद को जला दूंगी। ये कहकर वह वहां से चली जाती है। एस्ट्रिड जल्दी से अपने पापा के पास आती है। वह घबराकर उन्हें सब कुछ बताती है और कहती है कि उसे हमारी जरूरत है। दोनों बाप बेटी उसे ढूंढने निकलते हैं। उन्हें वह सड़क के बीच में मिलती है, लेकिन उसने खुद को आग लगा ली होती है और मर जाती है। ये देखकर एस्ट्रिड बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगले दिन दासी का अंतिम संस्कार होता है जब उसे दफनाया जा रहा होता है। एस्ट्रिड और उसके दोस्तों के अलावा कई और लोग भी वहां आए होते हैं। उसकी एक दोस्त को बुरा लग रहा होता है कि ये सब उनके कारण हुआ, लेकिन जलने वाली दोस्त को फिर भी कोई अफसोस नहीं होता। दासी की थेरेपिस्ट भी वहां होती है जो बहुत दुखी होती है। फिर एक डिटेक्टिव उसके पास आता है क्योंकि वह उससे पूछताछ करना चाहता था। वह उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि अगले हफ्ते मिलना जरूरी है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहां एस्ट्रिड सो रही होती है। मॉर्गन डॉल उसके पास रखी होती है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि गुड़िया का सिर अपने आप घूमने लगता है। यानी इस गुड़िया में जरूर कुछ गड़बड़ है और कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगले दिन डिटेक्टिव दासी के बारे में पूछताछ के लिए थेरेपिस्ट के पास आता है। फिर थेरेपिस्ट उसे बताती है कि दासी को अक्सर डिप्रेशन रहता था। दोनों दासी के पिता के बारे में भी बात करते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि दासी का पिता काफी समय से लापता है और किसी ने उसे देखा नहीं है। थेरेपिस्ट कहती है कि दासी का पिता बहुत ही क्रूर इंसान था। वह एक अच्छा पिता नहीं था। वह हमेशा दासी को परेशान करता था। वह बहुत शराब भी पीता था, तो मुमकिन है कि वह कहीं नशे में चला गया हो। वे दोनों उसकी माँ के बारे में भी बात करते हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि उसकी माँ का नाम मॉर्गन था। अब यह मुमकिन है कि उसकी माँ ने ही दासी को वह गुड़िया दी हो। जब एस्ट्रिड की मेड घर में काम कर रही थी, अचानक एक बॉल उसके पास गिरती है जो ऊपर के कमरे से आई थी। वह डर जाती है। वह एक चाकू उठाकर ऊपर चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ मॉर्गन डॉल रखी होती है।
अब जब मेड वहाँ से जाने लगती है, मॉर्गन पीछे से उस पर हमला करती है। वह चाकू से उसकी पीठ पर वार कर उसे मार डालती है। इससे साफ हो जाता है कि यह गुड़िया किसी तरह जीवित हो चुकी है और बेहद खतरनाक है। रात को एस्ट्रिड के पापा घर से किसी काम के लिए बाहर जाते हैं। जब एस्ट्रिड घर में अकेली होती है, उसकी दोनों दोस्त आती हैं जो उसका मूड ठीक करने के लिए आई थी। वे उसे समझाती है कि जो भी हुआ वह उसकी गलती नहीं थी। इस वजह से एस्ट्रिड का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। अगले दिन थेरेपिस्ट एस्ट्रिड से मिलने आती है जो उससे बात करना चाहती थी। वह उसे अपना विजिटिंग कार्ड देती है और कहती है कि तुम्हें जरूर मुझसे मिलना चाहिए। रात को एस्ट्रिड के वे दोनों दोस्त जो उसे धोखा दे रहे थे, एक कार में बैठे होते हैं। उसकी फीमेल फ्रेंड कहती है कि उसका फोन एस्ट्रिड के घर में रह गया है और अगर एस्ट्रिड ने वह फोन चेक किया तो उसे हमारे बारे में सब पता चल जाएगा। इसलिए वे तय करते हैं कि वे रात में उसके घर जाएंगे क्योंकि एस्ट्रिड इस समय अपनी क्लास में है। अब एस्ट्रिड के मेल फ्रेंड के पास घर की एक्स्ट्रा चाबी थी जिसकी मदद से दोनों घर में घुस जाते हैं। अब उसकी फीमेल फ्रेंड फोन ढूंढने के लिए ऊपर जाती है जबकि उसका मेल फ्रेंड बाहर खड़ा रहता है ताकि निगरानी कर सके। लेकिन एक समस्या आ जाती है क्योंकि आज एस्ट्रिड क्लास से जल्दी घर लौट आई थी। वह अपने फ्रेंड को घर के बाहर देखती है और हैरान रह जाती है, लेकिन वह एस्ट्रिड को अंदर नहीं जाने देता ताकि उसकी फ्रेंड आराम से फोन ढूंढ सके। वह एस्ट्रिड को बहाने से बाहर घुमा ले जाता है। दूसरी तरफ एस्ट्रिड की फ्रेंड मॉर्गन से अपना मोबाइल ढूंढ लेती है। उसने फोन ले लिया था लेकिन जब वह कॉल रिसीव कर रही थी, मॉर्गन पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसका गला काट देती है, जिससे उसका खून बहुत तेजी से बहने लगता है। वह मॉर्गन को देखकर बाथरूम में भागती है। वह बाथटब में छुप जाती है क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह बाथरूम से बाहर नहीं निकल सकती थी। और फिर मॉर्गन, वह खून से सनी गुड़िया, उसके पास आती है और बाथटब को पानी से भर देती है जिसमें एस्ट्रिड की फ्रेंड डूबकर मर जाती है। अब एस्ट्रिड का मेल फ्रेंड अपनी कार में बैठा अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब बहुत देर तक वह नहीं आती तो वह उसे मैसेज करता है और उसे एक जवाब भी मिलता है जो जाहिर तौर पर मॉर्गन डॉल ने भेजा था। फिर हम मॉर्गन की परछाई उसके कार के शीशे में देख सकते हैं। अब वह दिन आता है जब एस्ट्रिड का जन्मदिन होता है। सभी दोस्त उसके घर आते हैं लेकिन वह घर पर नहीं होती और क्योंकि वे उसे सरप्राइज देना चाहते हैं, वे तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन्हें पता नहीं था कि उनका एक दोस्त मर चुका है, तो एस्ट्रिड की एक और दोस्त उसे मैसेज करती है जिसका जवाब फिर मॉर्गन डॉल देती है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ एक खून खराबा करने वाली जीवित गुड़िया है। एस्ट्रिड डासी की थेरेपिस्ट से मिलने गई होती है। वह थेरेपिस्ट से कहती है कि डासी ने मुझे एक गुड़िया गिफ्ट की थी। ये सुनकर थेरेपिस्ट बहुत परेशान हो जाती है। वह कहती है मुझे वह गुड़िया दिखाओ, और दोनों एस्ट्रिड के घर जाने लगती हैं। दूसरी ओर एस्ट्रिड का मेल फ्रेंड अपने मरे हुए दोस्त के नंबर से मैसेज पाता है, मैं ऊपर हूँ, तुम भी आओ, जो कि जाहिर है मॉर्गन का ही काम था। तो वह अपने दोनों दोस्तों को किसी बहाने बाहर भेज देता है और खुद ऊपर चला जाता है। लेकिन वहाँ उसे अपनी दोस्त नहीं बल्कि उसकी लाश मिलती है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा रोने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मॉर्गन आ जाती है और उसे शांत कर देती है, प्यार से नहीं बल्कि हिंसा से, क्योंकि वह पहले उस पर रॉड से हमला करती है और फिर उसका सिर कुचलकर मार डालती है। एस्ट्रिड और थेरेपिस्ट उसके घर पहुंचते हैं। वहां उसके दोस्त उसे सरप्राइज देते हैं। इसके बाद एस्ट्रिड थेरेपिस्ट को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे वह गुड़िया दिखाती है। थेरेपिस्ट एस्ट्रिड को बताती है कि डासी की माँ गुड़िया बनाती थी, लेकिन इसके साथ ही वह काला जादू भी करती थी, और मैं यहाँ ये देखने आई हूँ कि क्या इस गुड़िया पर भी काला जादू किया गया है या नहीं। थेरेपिस्ट उस गुड़िया को बहुत ध्यान से देखती है। फिर वह एस्ट्रिड से कहती है, तुम बाहर जाओ और पार्टी एंजॉय करो, तब तक मैं इस गुड़िया को अच्छे से चेक करती हूँ। एस्ट्रिड के जाने के बाद थेरेपिस्ट नोटिस करती है कि उस गुड़िया के सिर पर असली इंसानी बाल लगे हैं। ये देखकर वह बहुत डर जाती है क्योंकि उसे अब पूरा यकीन हो जाता है कि इस गुड़िया पर सच में काला जादू किया गया है। वह गुड़िया की जांच करती है और उसमें इंसान का एक दांत भी मिल जाता है। अब वह बहुत टेंशन में आकर तुरंत पुलिस को कॉल करती है। फिर थेरेपिस्ट एस्ट्रिड को सब कुछ बताने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन जब वह वापस कमरे में आती है तो वह गुड़िया वहां से गायब होती है। इसलिए थेरेपिस्ट उसे ढूंढने लगती है। तभी अचानक गुड़िया सामने से आकर थेरेपिस्ट का गला पकड़ती है और उसे बेहोश कर देती है। कुछ समय बाद एस्ट्रिड कमरे में आती है और थेरेपिस्ट को बेहोश पड़ा हुआ देखती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, मॉर्गन डॉल उठकर उसकी ओर चलने लगती है।
एस्ट्रिड बहुत डर जाती है। इसी बीच थेरेपिस्ट को होश आ जाता है और यहाँ अंततः गुड़िया अपना मास्क उतारती है और अपना चेहरा दिखाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वह मॉर्गन डॉल और कोई नहीं बल्कि खुद दासी थी। हाँ, वह मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। अब हमें पता चलता है कि दासी शुरू से लेकर अब तक सब कुछ फेक कर रही थी ताकि वह एस्ट्रिड के घर में एक जिंदा गुड़िया बनकर रह सके। और जब उसने खुद को जलाने की बात कही थी, उसने किसी और को जलाया था और वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पापा था। उसने अपने पापा की लाश को भी छुपा दिया था क्योंकि लाश सड़ रही थी, जिससे सबको शक हो सकता था, तो उसका काम आसान हो गया। अब पुलिस को लाश की पहचान करवानी थी, इसलिए दासी ने अपनी एक दांत की बत्ती उस लाश के पास रख दी, जिससे पुलिस को लगा कि यह दासी की लाश है और वह मर चुकी है। इससे ये साफ हो गया कि दासी कितनी चालाक है। अब यहाँ दासी एक और चौंकाने वाली बात बताती है कि मेरी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि पापा ने ही उसे मारा था, और मैंने भी अपनी जिंदगी में कुछ बुरे लोगों को मारा है, जैसे तुम्हारी मेड और तुम्हारे वो दोनों दोस्त जो तुम्हें धोखा दे रहे थे। और यह सब सुनकर एस्ट्रिड को बहुत बुरा लगता है, लेकिन दासी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है, अब तुम भी मुझे अपना लो। लेकिन एस्ट्रिड जो पूरी तरह डर और सदमे में थी, वह कुछ कहने की हालत में नहीं थी। अब दासी एस्ट्रिड से कहती है कि किसी बहाने से अपने घर के सभी लोगों को बाहर भेज दो, नहीं तो मैं थेरेपिस्ट को मार डालूंगी। इस पर एस्ट्रिड वैसा ही करती है, वह सबको बाहर भेज देती है। इसके बाद जब वह वापस कमरे में आती है तो उसे अपने पापा की आवाज सुनाई देती है, जो वापस घर आ गए थे। इससे पहले कि एस्ट्रिड अपने पापा को आवाज देती, दासी उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है तुम्हें अपने पापा की भी जरूरत नहीं है। इस पर एस्ट्रिड कहती है मेरे पापा ही मेरी दुनिया है। ये सुनकर दासी बहुत गुस्से में आ जाती है और एस्ट्रिड को बेहोश कर देती है, क्योंकि अब उसका इरादा एस्ट्रिड के पापा को मारने का था। इसलिए वह सीधे उनके पास चाकू लेकर जाती है और उनके गले पर वार करती है, जिससे वह मरने लगते हैं। कुछ ही देर में डिटेक्टिव भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन दासी उस पर चाकू से हमला कर देती है और उसे भी मार डालती है। दूसरी तरफ एस्ट्रिड और थेरेपिस्ट खुद को छुड़ाकर नीचे आते हैं, जहां उसके पापा खून से लथपथ पड़े होते हैं। लेकिन एस्ट्रिड देखती है कि उसके पापा अभी भी जिंदा हैं। तभी दासी उनके सामने चाकू लेकर आ जाती है। वह कहती है कि तुम्हारे पापा भी मेरी माँ की मौत में शामिल थे, क्योंकि मेरी माँ और तुम्हारे पापा के बीच कुछ चल रहा था। इस पर एस्ट्रिड के पापा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। इस पर थेरेपिस्ट भी कहती है कि हाँ, वह सच बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी माँ की अच्छी दोस्त थी। फिर एस्ट्रिड की एक दोस्त पीछे से आती है और दासी पर हमला करती है, लेकिन अगले ही पल दासी खड़ी होती है और एस्ट्रिड के पापा की बंदूक से उस पर गोली चला देती है। दासी थेरेपिस्ट पर भी गोली चलाती है क्योंकि वह बहुत बोल रही थी। अब तंग आकर एस्ट्रिड दासी से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर दासी बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एस्ट्रिड उसे एक ब्रेसलेट देती है जो कभी दासी ने उसे दिया था। वह कहती है पहले मैंने इसे पहना था, अब ये तुम्हारी बारी है। फिर एस्ट्रिड उसे गले लगाने के बहाने पास बुलाती है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है चाकू से उस पर हमला कर देती है। अब एस्ट्रिड को लगता है कि दासी मर गई है और सब कुछ ठीक है, लेकिन दासी फिर से उठ जाती है। हाँ, इस बार एस्ट्रिड खुद पर कंट्रोल नहीं खोती, वह बंदूक से उस पर गोली चला देती है और उसे सच में मार डालती है। सब कुछ शांत हो जाने के बाद एस्ट्रिड और थेरेपिस्ट बात कर रहे होते हैं कि किस्मत से उसके पापा बच गए। वह उस गुड़िया को सबूत के तौर पर घर में रख लेती है ताकि वह पुलिस को दासी के बारे में सब कुछ बता सके। लेकिन हमें एक डरावना सीन दिखाया जाता है। अचानक उस गुड़िया का सिर फिर से घूमने लगता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि दासी की माँ मॉर्गन ने जो काला जादू उस गुड़िया पर किया था, उसकी वजह से अब दासी की आत्मा उस गुड़िया में बस चुकी है। और अब कौन जाने, अपने पागलपन वाले प्यार को पाने के लिए वह और कितनों की जान लेगी। और यही ये फिल्म अपने भयावह अंत के साथ खत्म हो जाती है।